नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सैंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 जुलाई का एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल का टाइटल है नेवर एंडिंग सागा। सागा का मतलब होता है कहानी, लंबी कहानी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी। ये जो कहानी है ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की कहानी है। इनके बीच में जो एक आर्ग्यूमेंट, एक बहस जो है काफी लंबे समय से चल रही है, वो ये है कि भाई किसके पास क्या कंट्रोल है, किसके पास कितना कंट्रोल है। अभी कुछ दिन पहले वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, फिर केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया और अब उसी के ऊपर शायद सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक अच्छा एडिटोरियल है, काफी सारी वोकैब इसके अंदर हम लोग सीखेंगे, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रेंगलिंग ओवर। तो हिंदी में से हम कहेंगे खटपट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो काफी लंबे समय तक चलता है। तो एक रैंगलिंग ओवर का मतलब होता है कि झगड़ा जो चलता रहता है लगातार। इसके साथ ओवर भी आता है, कुछ दिन पहले भी अपने एडिटोरियल वोकैब में आया था, आज फिर आया है। तो रिपीटिशन से भी चीजें अपने हैं कि अच्छे से याद हो जाती है। तो खटपट जो चलती रहती है, जैसे होता है ना कि जमीन का झगड़ा 40 साल से चल रहा है, तो रैंगलिंग ओवर। कॉन्टोर्स जो होता है भाई, ये रूपरेखा होती है, आउटलाइन होती है, किस बारे में किस तरह का झगड़ा है, वो सारी बात उसमें बताई गई है। सागा जो है ये होता है लॉन्ग स्टोरी और टेल, कि किस्सा, लंबी कहानी जो है, कि एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं हो रही। दिल्ली चीज ही ऐसी है कि सदियों से इसके ऊपर कहानियां बनती चलती आई है। ऑर्डिनेंस जो होता है अध्यादेश होता है, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेके आई। तो ये अध्यादेश जो होता है ए लॉ प्रोमोलिगेटेड बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, की सरकार जो कानून लेके आती है। ऑर्डिनेंस होता है कि भाई उसे पार्लियामेंट में पास होने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है केंद्र सरकार। प्रोमलगेटेड होता है घोषणा करना, टू अनाउंस ए न्यू लॉ। अगेन उसको ऑर्डिनेंस को ही प्रोमोलिगेटेड किया गया है, घोषणा करना कि भाई ये नया कानून है और इस तरह से चीजें अब होंगी। स्क्रूटिनाइज भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो, स्क्रूटिनाइज होता है किसी चीज की जांच करना, छानबीन करना, उसकी वैलिडिटी की जांच करना। जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब लगोगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे। या फिर अंडर स्क्रूटिनी भी होता है, इसके साथ अंडर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, अंडर स्क्रूटिनी। ये जांच के घेरे में है ये वाली पर्टिकुलर चीज जो है। तो ये 5 वर्ड हुए, आगे बढ़ते हैं। क्रक्स होता है सेंट्रल पॉइंट जो है इनके बीच झगड़े का, ये है। तो देखो, इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 3 ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि सर्विसेज का जो सेक्टर है, कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं दिल्ली सरकार में, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा हो या एलजी के द्वारा हो, या फिर उनका अप्रूवल एलजी से लेना चाहिए, ऐसा कुछ है। नलीफाई करना होता है अमान्य करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना। परव्यू जो होता है भाई, ये होता है दायरा, बहुत अच्छा वर्ड है परव्यू, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कि किसके दायरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्मली अपने पास अपना जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार है, उसके दायरे में कुछ चीजें हैं। स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके दायरे में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर कानून बनाना, फैसले लेना, एग्जीक्यूट करना, वो केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है। रेमिट के 2 मीनिंग होते हैं। रेमिट का एक मीनिंग तो होता है कि भाई अपने पास पैसे भेजना, और इसके अंदर जो यूज हुआ है वो परव्यू के जैसा ही हुआ। अगेन अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र एन एरिया ऑफ अथॉरिटी। एम्बिट होता है सीमा, दायरा, द रेंज ऑफ समथिंग। तो एक तरह से तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। परव्यू, रेमिट और एम्बिट एक साथ भी आप याद रख सकते हैं। एम्बिट अपने पास आप देखोगे जो एक लिमिट होती है किसी भी ऑफिसर की, भाई ये इस तरह के फैसले ले सकता है, इतनी तरह तक काम कर सकता है, वो उसकी एम्बिट हो जाएगी। या फिर आप देखोगे एक पुलिस स्टेशन होता है तो उसकी एम्बिट होती है कि यहाँ तक का क्षेत्र है, ये इस पुलिस थाने के अंदर आता है। स्टिपुलेट होता है शर्त रखना, कंडीशन रखना, टू स्पेसिफाई ए रिक्वायरमेंट। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो की वैकेंसीज आती है उसमें लिखा होता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक स्टिपुलेशन हो गई, वो एक शर्त हो गई। कंसीड करना होता है स्वीकार कर लेना, टू एडमिट एज ट्रू और लॉजिकल, किसी चीज को कंसीड कर लेना कि हाँ भाई तेरी बात सही है, लॉजिकल है, ट्रू है, तो वो होता है कंसीड कर लेना। ऑल्टर होता है कंसीड, आप देखोगे हॉकी या फुटबॉल में गोल खाना भी होता है कि कंसीड किए ही, दे कंसीडर्ड 5 गोल्स। ऑल्टर जो होता है ये बदलना होता है, चेंज करना होता है, बदलाव करना होता है। कल का एडिटोरियल हमने जो देखा था उसके अंदर था कि हमने अमेंड एक तरह से पढ़ा था। तो अमेंड का मतलब भी क्या था, बदलाव करना था।
डेलिनिएट जो वर्ड होता है किसी चीज को डिटेल में समझाना, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। एब्रोगेट हम लोग कहते हैं कि भाई अबोलिश करना, कैंसिल करना, रद्द कर देना। तो इसके लिए अपने पास ये शब्द हैं कि कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया, तो ये शब्द हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। रिसीन हो गया, तो ये शब्द अपने पास आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं एब्रोगेट। जैसे अपना धारा 370 जो हटाई गई थी, तो एक तरह से ये सारे शब्दों का प्रयोग उसके अंदर किया गया था। एब्रोगेट करना, कैंसिल करना, रिवोक करना, रिसीन करना। इसमें ई नहीं है, RESCIND। टसल का मतलब होता है झगड़ा, शॉर्ट फाइट, एक छोटा झगड़ा जो है। तो ये झगड़े, लड़ाई, इन सब की बातें इस एडिटोरियल में की गई हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर आपको देना है, और ये इसी क्विज में से है। तो गवर्नमेंट ए न्यू लॉ, सरकार ने एक नया कानून बनाया है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, की जो भी इंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, जो भी जंतु या प्रजातियां, उनको बचाने के लिए सरकार ने एक नया कानून जो है वो क्या किया है, स्टिपुलेट किया है, प्रोमुलगेट किया है, रेमिटेड किया है, या फिर नलिफाइड किया है। तो आपको इसमें आंसर बताना है, ए, बी, सी और डी में से कौन सा होगा। कि सरकार कानून बनाने के लिए अभी हम लोगों ने एक शब्द देखा था, एक बार फिर देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो द हिंदू का एडिटोरियल हम लोग दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ये एक ही सवाल नहीं है, ऐसे 10 सवाल आपको मिलेंगे। कि आप वोकैब पढ़ोगे, वोकैब के बाद उसके सेंटेंस पढ़ोगे एग्जाम्पल, फिर उसकी क्विज करोगे, फिर क्लोज टेस्ट करोगे। तो 3-4 चीजें जब आप करोगे तो उससे आपकी इंग्लिश जो है वो एक अच्छे लेवल पर बनी रहेगी। और ये सब आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और या फिर आप सेंटम क्लासेस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी ये सारा मटेरियल अपलोड किया जाता है। और वहां पे नए नए कोर्सेज भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं जो भी वोकैब हमने पढ़ी है। रेंगलिंग ओवर होता है खटपट होना, भाई आर्गुमेंट जो लंबे समय तक चले। कॉन्ट्रोवर्स होता है रूपरेखा, आउटलाइन, सागा एक लंबी कहानी। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, एक कानून जो सरकार लेके आती है। प्रोमोलिगेट होता है अनाउंस करना उस कानून को, कि भाई सरकार ने प्रोमोलिगेट किया है, अनाउंस किया है कि ये नया कानून है, अब से हर बच्चे को रोजाना एडिटोरियल देखना पड़ेगा, इस तरह का। स्क्रूटिनाइज होता है एग्जामिन क्रिटिकली, किसी चीज को गहन छानबीन करना, जांच करना। क्रक्स होता है सेंट्रल पॉइंट किसी चीज का। नलीफाई करना होता है नल कर देना, जीरो कर देना किसी चीज को। पोव्यू होता है भाई स्कोप ऑफ अथॉरिटी। रेमिट होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। एम्बिट अगेन दायरा, सीमा। फिर अपने पास स्टिपुलेट होता है कंडीशन रखना, शर्त रखना, स्पेसिफाई करना कि भाई ऐसा ऐसा हमें चाहिए। कंसीड होता है स्वीकार कर लेना किसी चीज को कि भाई ये बात लॉजिकल है, हार मान लेना एक तरह से। ऑल्टर होता है बदलना, चेंज करना। डेलिनिएट होता है डिस्क्राइब करना, समझाना। डेलिनिएट की स्पेलिंग बहुत आती है एग्जाम्स में ना, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग भी आती है, मीनिंग भी आती है, एंटोनिम सिनोनिम में भी आता है, तो ये इंपोर्टेंट वर्ड मैं इसको कहूंगा। एब्रोगेट होता है अबोलिश करना, रद्द करना, रिवोक करना, रिसींड करना। टसल होता है झगड़ा। तो ये था आज का एडिटोरियल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मिलेंगे फिर एक नए एडिटोरियल।